सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे आध्यात्मिक उन्नति या ईश्वरोपलब्धि या आत्म साक्षात्कार के पश्चात कई बार अनुभव में आया है कि कुछ महात्मा या साधक अहंकार ग्रस्त हो जाते हैं, जाने या अनजाने में। विशेषकर ईश्वरोपलब्धि होने के बाद ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन यदा कदा इसके उदाहरण मिल जाते हैं। बहुत पहले की बात है, एक संत हुए हैं जो बंगाल क्षेत्र में और आसाम क्षेत्र में और उड़ीसा क्षेत्र में बहुत ही समादृत हैं और वे एक ईश्वर की उपलब्धि करने वाले संत माने जाते हैं और अपने समय में वे अत्यंत प्रसिद्ध और विख्यात हो चुके थे। उनका स्थान वर्तमान के बांग्लादेश में बताया जाता है, वहीं उनका आश्रम था। उनके कई भक्त हुए। उन भक्तों में उनके एक उच्च कोटि के भक्त हुए जो आध्यात्मिक साधना में उनके मतानुसार बहुत उच्च स्थिति तक पहुंच चुके थे और किसी कारणवश वे उन अपने गुरु के आश्रम जो ईश्वरोपलब्धि कर चुके थे उन गुरु के आश्रम को त्याग कर वृंदावन चले आए थे और वृंदावन में आध्यात्मिक साधना कर रहे थे। तो जब उनके गुरु का अर्थात बांग्लादेश स्थित आश्रम के गुरु महाराज का जब समय पूरा हुआ, यानी शरीर का समय पूरा हुआ, तब वे योग बल से वृंदावन में उपस्थित हो गए और अपने उक्त शिष्य से आश्रम की सार संभाल देखभाल या आश्रम की जिम्मेवारी लेने का उन्होंने आदेश दिया, लेकिन उनके उस प्रमुख शिष्य ने इनकार कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे बस यही एक कारण था कि वे जो महात्मा थे वे थोड़े अहंकार वृत्ति में रहने लगे थे। ईश्वर की उपलब्धि हो चुकने के बाद वे इस तरह से अहंकारग्रस्त रहने लगे थे कि ईश्वर की चर्चा या प्रकृति के बारे में कोई भी चर्चा विमर्श के दौरान वे अपमानजनक भाषा या अभद्र भाषा तक का प्रयोग कर बैठते थे, जो कि नए साधकों या उनके शिष्यों को नागवार गुजरता था या उनके समझ में नहीं आता था कि गुरु महाराज जी इस तरह क्यों बताते हैं या इस तरह से अभद्र शब्दों का क्यों प्रयोग करते हैं। तो सज्जनों, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वे एक सिद्ध महात्मा थे और उच्च कोटि के थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज भी उनके लाखों भक्त हैं और उनकी श्रद्धा उनके प्रति बहुत प्रगाढ़ है, अतः किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे, इस कारण से मैं उन संत महात्मा और उनके शिष्य इत्यादि की नामों की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मेरा जो मूल आशय था वह यह था कि साधना में उन्नति होने पर
या कोई अलौकिक उपलब्धि होने पर या परमात्मा से साक्षात्कार हो जाने पर साधक को अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए अहंकारग्रस्त न होते हुए निश्चल चित्त और स्वाभाविक स्थिति में ही रहना चाहिए, क्योंकि लोक आचार में कहा गया है कि यद्यपि उत्तम लोक विरुद्धम मा आचरेत, अर्थात अगर उत्तम भी कार्य हो और संसार के मान्यताओं के विपरीत हो तो उसका आचरण नहीं करना चाहिए, अर्थात असभ्य या अभद्र या अपशब्दों का प्रयोग लोक में निंदित माना गया है। तो भले ही वे उच्च कोटि के महात्मा रहे हों, लेकिन उनके अप्रिय शब्द लोगों को नागवार गुजरते थे ज़रूर। और उनके जब प्रमुखतम शिष्य ने भी उनसे इसी कारण उनके आग्रह को ठुकरा दिया और उनको गुरु पद की गरिमा से च्युत कर दिया, तो इस आघात के बाद वे महात्मा वृंदावन में ही अपने शरीर का परित्याग कर दिए। ऐसा वृत्तांत है। तो सज्जनों, इस वीडियो को अब मैं यहीं सीमित करता हूँ। मेरा आशय यही था कि आध्यात्मिक साधना में उन्नति होने पर या कोई भी उपलब्धि होने पर अहंकारग्रस्त नहीं होना चाहिए। और एक बात तो प्रायः सभी जानते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति होने पर अगर कुछ अलौकिक अनुभूतियाँ होती हैं तो उसकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए और उसको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि उसकी चर्चा करने से साधना में विघ्न आने की संभावना रहती है और लोगों द्वारा तो उस स्थिति को समझा जाना लगभग असंभव रहता है और एक अविश्वास का वातावरण तैयार होता है, जिससे साधक की अपनी साधना में भक्ति या उसमें उसकी स्थिति पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वे अलौकिक अनुभव आने रुक जाते हैं या बाधित होते हैं और उसके साधक की आध्यात्मिक स्थिति में गिरावट आती है। तो धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार किसी आध्यात्मिक, मांत्रिक, धार्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।